तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बीस्ट टेम्पलेट के एपिसोड 97 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सिस्टर जुई जो होती है वहां पर ना चाहते हुए वहां पर बेहोश हो जाती है और बेहोश होने के बाद जब उसे पता चलता है कि उसने यहाँ पर डांडाई और ज़ेंगी दोनों को बहुत ही बुरी तरह से पीट दिया है तो वो काफी हैरान होती है। इसके साथ ही कैप्टन उसे कहता है कि फिलहाल के लिए सही वक्त नहीं है, जब तुम यहाँ पर तैयार हो जाओगे इस दर्द को बर्दाश्त करने के लिए तब यहाँ पर मेरे पास चली आना, मैं तुम्हें सारी की सारी पास्ट की मेमोरीज बता दूंगा। सिस्टर जुई जो होती है वो ड्रैगन से पूछती है मुझे ये बताओ कि मैं ये कैसे कर पाऊंगी, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि अब मैं तैयार हो गई हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें इसके जवाब खुद ही ढूंढने होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें एंड के ऊपर मेरे पास आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही जल्दी तुम्हें खुद ही यहाँ पर सारे सवालों के जवाब पता चल ही जाएंगे। तो गावलिंग उसे कहते हैं कि काफी देर हो चुकी है, हमें अपने सेक्टर में वापस चलना चाहिए और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए और हमारी जान बचाने के लिए। तो ड्रैगन उसे कहता है कि ये तो हमारी ड्यूटी थी यहाँ पर तुम सभी लोगों की जान बचाना और साथ ही यहाँ पर वेसल्स को पकड़ना। अगर वेसल के बारे में तुम्हारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन हुई या फिर तुम्हारा सामना इनके साथ दोबारा आता है तो प्लीज हमें इन्फॉर्म करना। और साथ ही वो अपने पास उन्हें 20 देता है और कहता है कि ये फ्लाइंग टॉर्च एल्व्स हैं, इनको तुम लोग यूज कर सकते हो, इनकी मदद से तुम लोग वापस अपने घर तक पहुंच सकते हो, अपने लिंग्जाओ सेक्टर तक पहुंच सकते हो और उसके बाद ये लोग खुद ही यहाँ पर वापस आ जाएंगे। लेकिन क्या तुम लोग मेरे ऊपर एक एहसान करोगे, प्लीज छत के ऊपर से जाना ताकि यहाँ पर किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि यहाँ पर नुत्सु ने अगर इसको देख लिया कैप्टन जुई को यहाँ पर से जाते हुए तो वो फिर से शोर मचाना शुरू कर देगी। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर चले जाते हैं, जबकि नुत्सु को दिखाता है कि वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि कैप्टन जुई तुम कहां पर हो, प्लीज ऐसे मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। वो ड्रैगन से कहती है कि ड्रैगन कमीने कहीं के तुमने क्या कर दिया, तुमने कैप्टन जुई को यहाँ पर से जाने क्यों दिया, अब मैं यहाँ पर तुम्हारे बाजू पर काट लूंगी। और साथ ही वाकई में उसके बाजू पर काट लेती है। ड्रैगन उसे कहता है कि नुत्सु शांत हो जाओ, कैप्टन जुई बहुत ही जल्दी यहाँ पर वापस आ जाएंगी, जब उनकी मेमोरीज उनके पास वापस आ जाएंगी। अभी फिलहाल के लिए उन्हें अपने आप से निबड़ने दो और उसके बाद वो खुद यहाँ पर आ जाएंगी। नेक्स्ट सीन हमें 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 3 दिन के बाद ये लोग अपने सेक्टर में एक पार्टी रखते हैं और इस पार्टी में सभी लोगों को इनवाइट किया गया होता है, कुछ स्पेशल लोगों को इनवाइट किया गया होता है, सभी को नहीं। गावलिंग जो होती है वो बाहर खड़ी होती है और उनके स्पेशल डिसाइपल्स जो होते हैं वो बाहर खड़े होते हैं, सभी को वेलकम कर रहे होते हैं उस पार्टी में, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर 3rd लीग में प्रमोशन हासिल किया। इसी वजह से सभी लोग इनको बधाई देने के लिए आ रहे होते हैं और यहीं पर उन चारों सेक्टर के मास्टर्स को दिखाते हैं। ये वही चारों सेक्टर्स के मास्टर जो कि 4th लीग कंपटीशन के पहले लोगों से फाइट कर रहे थे और इनको बुरा भला कह रहे थे। तो वो सभी वहां पर आने के बाद उनको वहां पर थैंक यू बोलते हैं और साथ ही उन्हें कंग्रेचुलेट भी करते हैं। साथ ही लोगों के लिए यहाँ पर काफी सारे गिफ्ट्स भी लेकर आए होते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, पिछली बार यानी 4th लीग के कंपटीशन के स्टार्ट से पहले हमारी तुम लोगों के साथ फाइट हो गई थी और हम लोगों ने तुमसे बहस कर दी थी, उसके लिए तुमने हमें माफ कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सभी लोग वहां पर जो होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और उन लोगों को वहां पर अंदर जाने की एंट्री मिल जाती है, जबकि इसी के साथ ही अलायंस के लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं। मास्टर टैंक वहां पर स्पेशली आते हैं तो उसे कहते हैं कि मास्टर टैंक आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारी पार्टी में आने के लिए। जबकि इसी के साथ ही साइड के ऊपर से मोचवान भी निकल आता है तो मोचवान उन्हें कंग्रेचुलेट बोलता है। तुम्हारा ल्यूफेंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो यहाँ पर किसी ने इन्वाइट किया ही नहीं। तो वो कहता है कि तुम लोग कैसी बात कर रहे हो, मुझे यहाँ पर किसी ने इन्वाइट नहीं किया, जो तुम लोगों की गलती है, तुमने मुझे यहाँ पर इन्वाइट करना चाहिए था ना, तुम्हें पता है ना कि हम लोग एलाइज हैं, 4th लीग कंपटीशन में हम लोगों ने मिलकर कितना कुछ किया था और तुम लोग यहाँ पर मुझे इन्वाइट भी नहीं कर रहे। ज़ेंगी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ फ्री का खाना खाने के लिए आए हो। तो वो चिल्लाकर उसे कहता है क्या बकवास कर रहे हो, मैं यहाँ पर फ्री का खाना खाने के लिए क्यों आऊंगा, मैं अपने एक सेक्टर का मास्टर हूँ और मेरे पास बहुत सारे डिसाइपल्स हैं, मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ। ल्यूफेंग उसे कहता है अच्छा तो बताओ कि तुम यहाँ पर गिफ्ट्स लेकर आए हो। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही वो कहता है देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ और जल्दी से वो अपनी फायरफॉक्स को रिलीज कर देता है। फायरफॉक्स जंप करते हुए हमारे ल्यूफेंग को चाटना शुरू कर देती है, जबकि वो भागता हुआ अंदर चला जाता है और कहता है हाँ मैं जहाँ पर फ्री का खाना खाने के लिए आया हूँ। जबकि दूसरी तरफ से सिस्टर जुई जो होती है वो सभी लोगों से कहती है प्लीज सभी लोग अब जाकर अपनी कुर्सियों के ऊपर बैठ जाए, हम लोग पार्टी को शुरू करने वाले हैं। इसके साथ ही बेल बजती है और सभी लोग जो होते हैं स्टेज की तरफ देखते हैं, क्योंकि एक लड़की वहां पर खड़ी होती है और उन सभी लोगों से कहते हैं कि सभी लोगों को मैं वेलकम करती हूँ, आप सभी लोग हमारी प्रमोशन में यहाँ पर हमारे सेक्टर की पार्टी को एंजॉय करने के लिए आए हैं। सिस्टर गावलिंग से कहूंगी कि वो यहाँ पर आए, ग्रैंड मास्टर गावलिंग जहाँ पर आए और आकर सभी लोगों से कुछ बात करें। तो गावलिंग जो होती है वो स्टेज के ऊपर आती है और उन सभी लोगों को वहां पर कहती है कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारी पार्टी को एंजॉय करने के लिए आने के लिए और हमारा साथ देने के लिए, आप सभी ने हमारे पर भरोसा जताया था। इसी वजह से मैं यहाँ पर एक और कन्फेशन करना चाहती हूँ कि अगले 7 महीने में हम लोग यहाँ पर अपने आप को 2nd लीग में प्रमोट करवा लेंगे। ये बात सुनने के बाद सभी लोग काफी हैरान होते हैं, इनके अपने डिसाइपल्स भी हैरान होते हैं कि वाकई में 7 महीने में यहाँ पर 3rd लीग से 2nd लीग में अपने आप को प्रमोट करवाना पॉसिबल है। तुम्हारा ल्यूफेंग जो होता है वहां पर सोच रहा होता है कि ये वाकई में हो सकता है, जबकि ज़ेंगी से कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर 7 महीने का टाइम स्पेसिफिकली क्यों चूज किया गया है। तो ल्यूफेंग कहता है कि मुझे लगता है अगर हम लोग यहाँ पर मेहनत करें और हाथ मिशन को अप्रूव करें तो फिर हम लोग 6 महीने में यहाँ पर 2nd लीग में जा सकते हैं। लेकिन आसपास के इंसिडेंट्स को देखने के बाद लगता है कि 1 महीना उसने वैसे ही ऐड कर दिया है, इसलिए उसने 7 महीने का यहाँ पर कहा है। तो सिस्टर गावलिंग उन सभी लोगों से कहते हैं कि तुम सभी डिसाइपल्स ने यहाँ पर लिंग्जाओ क्लैन को ज्वाइन करने का फैसला किया, इसका मतलब यह है कि तुम सभी लोग इस फाइट में हमारे सबऑर्डिनेट्स हो और तुम सभी लोगों को यहाँ पर इस बात की बधाई देना चाहते हो। तो सभी लोग अपने अपने ग्लास उठाओ और हमारे साथ ड्रिंक करो। और इसी के साथ ही वो सभी
लोग वहां पर ग्लास उठाते हैं और ड्रिंक करते हैं। तो उसके बाद ब्रदर डांडाई वहां पर आता है। ब्रदर डांडाई भी वहां पर आकर उन सभी से बात करता है और कहता है कि तुम सभी लोगों के लिए यहाँ पर सबसे बेस्ट मिशन को चूज किया जाएगा और सभी को यहाँ पर बेस्ट मिशन असाइन किए जाएंगे। इस पार्टी खत्म होने के बाद सभी टीम्स आकर मुझसे मिलना। जबकि ज़ैंगी उन सभी लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा यंगेस्ट हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर टीम के मेंबर्स में सबसे पहले से और तुम सभी लोगों का सीनियर भी हूँ, तो तुम सभी लोग मेरे साथ जरा तमीज से पेश आना, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारा सीनियर और साथ ही मेरी ड्यूटीज में मेरा साथ देना। सिस्टर जुएन सभी लोगों से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हमारा सेक्टर अच्छे से ग्रो करे और सभी लोग यहाँ पर अच्छा अच्छा खाना खाते रहें। और उसके बाद गावलिंग जो होती है वो लियू फेंग से कहती है ब्रदर लियू अब तुम भी आओ, तुम्हारी बारी है। तो लियू फेंग कहता है अच्छा ठीक है मैं भी आ जाता हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर आने के बाद उनसे कहता है तो हम सभी लोगों को यहाँ पर बेहतर देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि लिंगजाओ क्लैन यहाँ पर दोबारा से पहले से भी ज्यादा सक्सेसफुल होता जा रहा है और मुझे इस बात से बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। ये बात सुनने के बाद सभी लोग कहते हैं कि हालांकि ये बंदा किसी भी काम का दिखाई नहीं देता और बाकी के सभी लीडर्स में से ये काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन फिर भी इसने जिस तरह से बात की ऐसे लगता है कोई लीडर यहाँ पर बात कर रहा, कोई सीनियर बात कर रहा हो। सभी लोग वहां पर उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। लगता है कि ये कोई क्रोनी है, यानी कि यहाँ पर कोई फ्री लोडर है जो कि अपनी पावर यानी अपने स्टेटस की वजह से है, लेकिन इसके पास यहाँ पर कोई खास पावर्स नहीं है क्योंकि उन्हें यहाँ पर ब्रदर लियू फेंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता। क्योंकि लियू फेंग ने अभी तक जितने मिशन किए वो सारे के सारे एक्सटर्नल थे और वो यहाँ पर सेक्टर में था भी नहीं जब इन सभी की यहाँ पर रिक्रूटमेंट हुई थी। इसके साथ इन सभी लोगों के लिए वहां पर खाना ले जाया जाता है, जबकि वहां पर इसी के साथ ही सिस्टर जून बाहर से भागती हुई अंदर आती है और कहती है सिस्टर गावलिंग को चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी ग्रैंड मास्टर बाहर एक प्रॉब्लम हो गई है, एक गेस्ट आया है जो कि अनइनवाइटेड है, उन्हें इनवाइट नहीं किया गया। उन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े पहने और साथ उनके पास एक बड़ा सा व्हाइट रेनबो टाइगर भी है। सिस्टर गावलिंग उसे कहते हैं कि जरा आराम से बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कहना चाहती हो, कौन है वो लोग। और इसी के साथ ही मास्टर भाई वहां पर अंदर आ जाते हैं। मास्टर भाई कहते हैं प्लीज माफ करना मैं यहाँ पर बिना इन्विटेशन के चला आया, लेकिन मुझे यहाँ पर तुम सभी लोगों को कंग्रेचुलेट करना था, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। तो गावलिंग सोच रही होती है कि लीडर भाई को तो इनवाइट नहीं किया, फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। साथ ही उनसे कहते हैं कि मास्टर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। जबकि बाकी के सभी लोग मास्टर भाई को वहां पर देखकर बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं और हैरान भी होते हैं कि ये तो सेकंड लीग के मास्टर हैं, फिर ये यहाँ पर क्या करने के लिए आए होंगे। इसी के साथ ही मास्टर भाई जो होते हैं वहां पर लियू फेंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मेरा छोटा भाई लियू फेंग कहाँ पर है, मेरे ब्रदर लियू फेंग तो तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी भूल नहीं पाया। ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ पर मुझे भूल चुके हो, जो तुम यहाँ पर मुझे ग्रीट भी नहीं कर रहे। तो लियू फेंग इसी के साथ उसे वहां पर ग्रीट करता है और कहता है कि हमने तो यहाँ पर आपको बुलाना था, लेकिन इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि ये एक बहुत ही छोटी सी प्रमोशन है। आखिर आप यहाँ पर इतने बिजी होते हैं तो फिर आप हमारी प्रमोशन में कैसे आते। सुनने के बाद बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि जिसे हम लोग यहाँ पर फ्री लोडर समझ रहे थे कि वो बिल्कुल निकम्मा होगा, लेकिन यहाँ पर ये तो मास्टर भाई को भी जानता है और जो मास्टर भाई का छोटा भाई है वो खुद यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मास्टर भाई उसे कहते हैं कि लास्ट टाइम मैं अकेले ही पीता रहा अपनी पार्टी में, लेकिन इस बार हम लोग यहाँ पर दोनों पियेंगे जब तक हम लोग यहाँ पर पीकर टल्ली नहीं हो जाते। तो लियू फेंग कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मुझे बताएं कि आप यहाँ पर अकेले आए। तो वो कहते हैं नहीं मैं अकेला नहीं आया, मेरे दोनों बच्चे भी यहाँ पर मेरे साथ आए हैं। तो यंग मास्टर भाई और यंग मिस भाई दोनों वहां पर आते हैं और आकर उन सभी लोगों को कंग्रेचुलेट बोलते हैं कि उन लोगों ने यहाँ पर थर्ड लीग में अपने आप को प्रमोशन दिलवा ली है। लोग यहाँ पर उन दोनों को देखने के बाद काफी हैरान होते हैं। लड़के यंग मिस भाई को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि वो इतनी खूबसूरत है, जबकि लड़कियां जो होती हैं वो यंग मास्टर भाई को हैंडसम कह रही होती हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 97 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर से यहाँ पर कुछ नए मिशन के ऊपर निकलेंगे और वो मिशन पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि अब यहाँ पर वेसल्स आ चुके हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।